उत्तराखंड के इन हरे भरे पहाड़ों के बीच से। अरे लाइट गई है क्या यहाँ? सॉरी। मैं गणेश मेहता आप लोगों का नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग उठ चुके होंगे तो मैं भी उठता हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो हम सुबह के 6 बजे से अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए उठ चुके हैं, अब हाथ मुँह वगैरह धोते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसे कि आज महाशिवरात्रि का पर्व बेला है, तो आज आप लोगों का भी फास्ट होगा। खैर मेरा तो नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इसकी वजह से फास्ट नहीं है। बाकी जो और लोग हैं उनका फास्ट है, और वो जो है मंदिर चले गए हैं। तो चलिए हम तो अपना खाना बनाते हैं, किचन की तरफ चलते हैं। किचन में तो पहुंच गए जी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हल्द्वानी में इतनी लाइट जाती है, इतना तो हमारे गांव घरों में भी नहीं जाती है। तो हम बनाते हैं अब 1 गिलास का भात, यानी कि भात को बनाएंगे। फिर उसमें मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, हो भूमि तेरी जय जयकार मेरे हिमालय, हो भूमि तेरी जय जयकार मेरे हिमालय के पार्वती को मैं तो छुआ के, हो देवा देन तुम है जाए उत्तराखंड माँ, हो देवा देन तुम है जाए उत्तराखंड माँ। तो शिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे भात की खिचड़ी। मित्रों यह भात अभी नहीं तो कभी काम नहीं आएगा। काल कोठरी के बीच में प्रेशर कुकर से आती हुई सीटी के बीच बनता हुआ भात अब थोड़ी देर में नीचे उतारा जाएगा, और इसमें बिल्कुल बढ़िया करके पुलाव बनाया जाएगा। तो डिशुम पुलाव बनाते हैं। तो यहाँ पे बना रखा है मैंने 1 गिलास का भात, क्योंकि और लोग जो हैं उनका फास्ट है आज। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा पुलाव। प्याज वगैरह काट ली है, अब इसको एक थाली में निकाल के या इसमें ही बिल्कुल इसको छानेंगे, तब जाके पुलाव बनाए। तो चलिए अब बनाते हैं पुलाव। यहाँ पे हमारा भात, यहाँ पे हमारा प्याज। शहर में रहने वाले लड़कों को किचन का भी मोर्चा संभालना होता है, और खाने बनाने का भी मोर्चा संभालना होता है, और कपड़े धोने का भी वगैरह वगैरह। तो ये गृहिणी का काम भी यहाँ पे लड़के करते रहते हैं, उनके लिए उनको सलाम है। पुलाव में हम डालेंगे थोड़ा सा हरी सब्जी कल रात की जो बची थी, इसको घोल मिल के बिल्कुल पुलाव में मिक्स करेंगे। ये यहाँ पे बनती हुई हमारी पुलाव, देखते हैं कैसी बनती है। क्योंकि माल मसाला तो बहुत डाला है, मेहनत भी की है, बनी तो बढ़िया है, दिखने में तो बढ़िया लग रही है। आगे का देखते हैं, वो तो खा के ही पता चलेगा।
तो बन के रेडी हो गया है हमारा पुलाव और अब इसको खाने की तैयारी करते हैं। देखते हैं, एक पनियोल है, एक चम्मच है, दोनों से खाते हैं, फिर देखते हैं कितना क्या होता है। क्या हुआ, रेस्टोरेंट होटल कुछ नहीं ठहरा इसके सामने। दुनिया के सारे रेस्टोरेंट होटल इसके सामने फीके हैं। बढ़िया है, जम है। वाह, क्या पुलाव बना है। आखिर मैंने आज तक नहीं खाई ये पुलाव, आज खा रहा हूँ मैं। इतनी अच्छी कैसे होगी ये पुलाव। आइए आप भी ऑर्डर करिए, नीचे दिए गए नंबर में मिस कॉल दीजिए और जल्दी पाएँ अपना ऑर्डर। धन्यवाद। अब चलते हैं हम थोड़ा सा छत में। ओके गाइस, छत में चलते हैं। अब आ गया हूँ मैं थोड़ा छत पे। तो आज शिवरात्रि का दिन है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज का दिन सभी भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है। क्योंकि कैलाशपति बाबा भोलेनाथ की शुभ विवाह की घड़ी थी, जिसको हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की जो दूसरी शादी थी माँ पार्वती के साथ आज ही के दिन हुई थी। इसलिए जितने भी देवतागण, जितने भी श्रद्धालु ने उस दिन शिव जी की बारात निकालने के लिए जो एक यात्रा निकाली थी, उसको हम शिव की रात्रि से जानते हैं। क्योंकि वो बारात जो थी एक्चुअली में वह रात को निकली थी, कैलाशपति से होते हुए वो हिमालय तक चली थी, वो रात में चली थी, इसलिए उसको शिव की रात कहने लग गए थे। तो धीरे धीरे इसको शिवरात्रि के रूप से मनाने लग गए। तो उनके इस पुण्य मिलन कहें या फिर जो शुभ विवाह कहें, तो आज ही के दिन संपन्न हुआ था। उनकी लीला को देखते हुए सारे भक्त और श्रद्धालुगण आज जो है एक दिन का व्रत रखते हैं। और इससे पहले भगवान भोलेनाथ की शादी माता सती के साथ संपन्न हुई थी। के पिता जो थे राजा दक्ष थे। तो राजा दक्ष एक बार अपने नगर में जो है एक बड़ा यज्ञ का आयोजन करते हैं। उसमें उन्होंने सारे ऋषि मुनियों और सारे देवताओं को तो बुलाया, परंतु जो है अपने जवाई भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया, ना ही अपनी बेटी सती को बुलाया। उनकी यह खबर सुनकर माँ सती जो है बहुत क्रोधित हो जाती है और भगवान भोलेनाथ से कहती है कि मैं उस यज्ञ में जाऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उस यज्ञ में जाना बेकार है, क्योंकि बिना बुलाए कहीं भी जाना बेकार होता है, इसलिए उनको रोकते हैं। परंतु जो है सती अपने जिद में आती है और उस यज्ञ में चले जाती है। सती जो है अपने पिता से बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाती है और जो यज्ञ में जो आग जल रही होती है उसमें कूद जाती है और सती की जो होती है वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तब भगवान भोलेनाथ को इसकी खबर पता लगती है कि उनके यज्ञ में जाकर सती जो हुई है अग्नि उसमें समा गई है। तो भगवान भोलेनाथ जो है क्रोधित होकर हरिद्वार पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जो दक्ष राजा थे उनका जो सर है वह अपने त्रिशूल से उनका जो सर है वो अलग कर दिया। तब जाके वह सती को अपने हाथों में लेकर आकाश लोक से हिमालय की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जगह जगह पर उनकी शरीर के अंग गिरे, कहीं पर नेत्र गिरा, कहीं पर सर गिरा। तो वहाँ पे सिद्धपीठ बनाए गए। तो टोटल उत्तराखंड में 51 सिद्धपीठ हैं। तो इस तरह से उनका पहला विवाह हुआ था। तब जाके जब उनका दूसरा विवाह हो रहा था तो उसके रूप में सभी श्रद्धालुओं ने जो है महाशिवरात्रि के रूप में माँ पार्वती के साथ जो विवाह हुआ उसके रूप में इस पर्व को मनाया। जॉब भी करनी हुई तो लाइट वगैरह तो है नहीं, इतनी लाइट जा रही है, इतना तो गांव घरों में ही नहीं जा रही है। हाल ही ऐसी है उत्तराखंड सरकार का। इतना जल होने के साथ साथ, इतने गाढ़ गहरे होने के साथ, उत्तराखंड में इतनी बड़ी टिहरी डैम, नानकमत्ता सागर, गौला बैराज, इतने बड़े डैम होने के कारण
और उत्तराखंड सरकार जो है रॉयल्टी के नाम पे खाली 15% या इसके आसपास उत्तराखंड को दे रही है। तो जो बाहर बिजली सप्लाई हो रही है उससे अच्छा कुमाऊं को दे देते, गढ़वाल को दे देते, पूरे उत्तराखंड में ही दे देते, क्या जा रहा था इनका भला। बहुत सोचने वाली विषय, बहुत सोचनीय विषय है इस चीज़ में कि हमारा जो क्षेत्र है अभी भी, क्या बात, आखिर पुकार सुन ली उन्होंने। के हैं रेडी, अब चलते हैं स्टोर की तरफ, फिर आएंगे दिन में खाने के लिए। तब तक चलते हैं यार। बाकी लोग जो हैं मंदिर गए हैं, अभी आ जाएंगे, उनका फास्ट है क्योंकि हमारी थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, किसी की बुज़ुर्ग लोगों की डेथ हो गई थी तो हमारा वो हो गया था। तो चलते हैं यार। तो यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है अभी। तो चलिए जी, पहुँच चुके हैं अपने स्टोर पर। अब स्टोर पर काम करके आते हैं दिन में लंच के टाइम। यार तो बज चुके हैं 3, तो चलता हूँ मैं भी लंच की ओर। लंच करके आते हैं, फिर आते हैं आराम से आधे घंटे के बाद हवा का जश्न। तो 3 बजे का मौसम कुछ इस तरह, अपना हाइडल गेट। ओ चलिए भाई, चलिए घाट वगैरह। तो खाना वगैरह तो हो गया है, थोड़ा सा आराम करते हैं फिर चलते हैं। तो चलो जी, खाना पीना हो ही गया है, अब 3:30 होने ही वाला है। तो मैं चलता हूँ स्टोर की तरफ। आसमां, तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ और घर में जाके खाना वगैरह खाते हैं। निकल चुके हैं हम अब अपने रूम की तरफ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सोनी।